नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है जिसमें बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया। साथ ही देश में इस बार क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ, आखिर मोदी जी ने बिहार के साथ देश को क्या क्या बड़ी सौगात दी है, इस पर बात करेंगे। बजट के बाद तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही बिहार की सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या का समाधान अब मिलने वाला है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। बिहार को स्पेशल पैकेज मिल चुका है और इतने में भी नीतीश कुमार जी संतोष नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी समय का इंतजार करें, आगे लड़ाई बाकी है। मतलब नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाकर रहेंगे। फिलहाल देखिए, बजट में यदि किसी राज्य को सबसे ज्यादा मिला है तो वो बिहार है। बिहार को सबसे बड़ी सौगात मिली। मोदी के बजट में बम बम हुआ बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने बिहार के लिए खोल दिया है खजाना। बिहार को एक्सप्रेस वे में 26,000 करोड़ रुपए, पावर प्रोजेक्ट में 21,400 करोड़, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज सहित कई तोहफे दिए गए हैं। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ की समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और कोसी नदी समेत अन्य नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण किया जाएगा और नेपाल से जो बिहार में पानी आता है उसे भी रोका जाएगा। बिहार में बाढ़ की समस्या से नेपाल से बात करेगी भारत सरकार। भागलपुर के पीरपेटी में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो वहीं पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन की सुविधा आदि की घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को इस बार बजट में जो मिला है, इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। तो इधर बिहार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि यकीन मानिए कि इस बार के बजट से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का बड़ा दावा है कि पहले कभी भी इतना कुछ बिहार को नहीं मिला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन है ये बजट। तो इधर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के कारण बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे हैं कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, विशेष पैकेज मिलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जी ने यह भी संकेत दे दिए कि बाद में हम विशेष राज्य का दर्जा भी लेकर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये होगा। तो इधर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार को फिर से थमा दिया गया झुनझुना। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में मुफ्त इलाज की सुविधा अब 38 लाख बुजुर्गों को भी मिलेगा। देखिए, पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से पूरे देश में जहां 4 करोड़ से भी अधिक 70 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं बिहार के करीब 38 लाख बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को 5 लाख तक का फ्री इलाज की सुविधा देने वाले हैं हम। और इनके मुफ्त इलाज में कोई भी शर्त नहीं रहेगी, ना ही इनकम, ना ही पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारी के आधार पर किसी बुजुर्ग को दायरे से बाहर इस बार नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी का इलाज होगा। और यदि पूरे देश की बात करें तो अभी आयुष्मान भारत योजना का 34 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं।
इस बार के बजट में बिहार को विशेष पैकेज तो मिला है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो इस पर विपक्ष ने कहा कि बिना विशेष राज्य के दर्जे का कुछ भी कम हमें मंजूर नहीं है। और सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने झुनझुना लेकर पहुंच गए विपक्षी नेता और नीतीश कुमार जी से कहने लगे कि हो गया ना, टाई टाई ठीस कर दिए ना मोदी जी ने आपको झुनझुना थमा कर आखिर भेज ही दिया ना। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जो जवाब दिया वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा। यानी नीतीश कुमार जी ने भी ये साफ कर दिया है कि बिना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए मैं भी चैन से नहीं बैठने वाला हूं। यानी नीतीश कुमार जी जो केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और बिहार के लिए इतना कुछ नीतीश कुमार जी ने दिलवा दिए, नीतीश कुमार जी अभी भी नहीं माने हैं। नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी पलटी मारने को लेकर दबाव बना रहे हैं कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो अभी भी मैं पलटी मार सकता हूं। तो इधर आज के बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट ने बिहार के लोगों को फिर से निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक ही सुर में बोल रहे हैं कि बिना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी सरकार पर अभी भी दबाव बना हुआ है। ना ही नीतीश कुमार मानने वाले हैं, ना ही तेजस्वी यादव। शिक्षा विभाग के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि कर्मियों का वेतन लटकाया तो सूद सहित देना होगा भुगतान। अब शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मी का वेतन लेट नहीं होगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन लंबित यदि रखा जाता है तो जवाबदेही पदाधिकारी व आउटसोर्सिंग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ऐसे पदाधिकारी पर दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही भी करेगा। और शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने इस आशय का आदेश सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीईओ और डीपीओ को भी दे दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले 8 दिन में हर हाल में कर दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है, तो आखिर आम बजट में इस बार देश को क्या क्या मिला है, पूरी खबर बताऊंगा। देखिए, इस बार के बजट में बेरोजगारों और मध्य वर्ग वालों के लिए मेहरबान हो गई है मोदी सरकार। यदि रोजगार की बात करें तो 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल को निखारा जाएगा। साथ ही 5 साल में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो वहीं 6500 करोड़ रुपए से सीमा पर सड़कों का जाल बिछेगा। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। तो वहीं इस बार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर 89,287 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो वहीं सरकार ने इस बार मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपया तक कर दिया है। अब यदि आप चाहें तो मुद्रा लोन 20 लाख रुपया तक ले सकते हैं। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। साथ ही गांवों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अब देश में कोई भी ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिन्हें आवास न मिला हो। और इस बार की टोटल बजट की बात करें तो 48.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष 3.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया था। बिहार के पटना के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। पटना शहरी क्षेत्र में 1 सितंबर से नहीं चलेगी डीजल की स्कूल बसें और इसके लिए परिवहन विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। नगर डीजल बसें और ऑटो पहले से ही प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और यदि आंकड़ों की बात करें तो अभी 2000 से भी अधिक डीजल चलित स्कूल बसें चल रही है पटना के शहरी क्षेत्रों में, जिसे अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
और इसके बाद यदि इनका परिचालन प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया तो उन्हें जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद और खगोल नगर परिषद में 1 सितंबर से अब डीजल चलित स्कूल बसें नहीं चलेगी। यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के युवाओं का, बिहार की जनता का जिंदगी संवारने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लेकर आए हैं। इस योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो 10 लाख का लोन मिलेगा उसमें से 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी 50% यानी 5 लाख रुपया सरकार ऐसे ही माफ कर देगी। बस 5 लाख रुपया ही आपको वापस करने होंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान से किस्तों के साथ। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना पड़ेगा। साथ ही बिहार के 18 से 50 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से चल रही है, जो कि 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। अब रही बात कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस योजना के तहत कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ कुछ भी कंडीशन नहीं मांगा गया है। बाकी लाभार्थी का चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा। अतः जो इच्छुक हैं जल्द से जल्द आवेदन करें, अब समय बहुत ही कम बचा है। बिहार में अब परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले थर थर कांपेंगे। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा होगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का भी प्रावधान किया गया है। और सरकार इसको लेकर विधानसभा में विधेयक भी ले आई है और इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़े किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे और उन्हें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तो वहीं इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो वहीं यदि किसी संस्थान की इसमें संलिप्तता हो तो संस्थान की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान किया गया है। और यदि किसी अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी इसमें संलिप्त हो तो उसे भी 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में कई चीजें सस्ती हुई है और कई चीजें महंगी भी हुई है। तो आखिर क्या सस्ता हुआ है, ये बात करें तो सोना चांदी सस्ता हो गया, आयातित मोबाइल सस्ता हो गया है, यानी मोबाइल फोन अब आपको सस्ते दरों पर मिलेंगे। कैंसर की दवा सस्ती हो गई है, मछली का चारा सस्ता हुआ, सोलर सेल सस्ता हुआ, प्राकृतिक ग्रेफाइट सस्ता हुआ। और यदि महंगाई की बात करें तो सोलर ग्लास महंगा हुआ है, बड़ी छतरियां महंगी हो गई है, रसायन महंगा हो गया है, प्लास्टिक के सामान महंगा हुआ है, पीवीसी फ्लेक्स महंगा हो गया, टेलीकॉम उपकरण महंगा हो गया। और इस बार नई व्यवस्था में 7,75,000 रुपए तक की आमदनी पर कोई भी कर नहीं देना होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर इस बार ले जाएगा ये बजट। और बिहार को जो विशेष पैकेज दिया गया है तो इस पर नीतीश कुमार जी बोले कि आर्थिक पैकेज से बिहार में तरक्की की रफ्तार और भी तेज होगी। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश में अभी मानसून कमजोर पड़ा हुआ है, अभी भी बिहार के लोग उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं। अब तक 28% कम वर्षा हुई है, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान होने वाला है। पूरे बिहार में अगले 48 घंटों के अंदर मानसून एक्टिव होगा। और आज बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जिन जिलों में आज बारिश होने वाली है वे अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल है। साथ ही पटना के भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 48 घंटों में पूरे बिहार में मानसून छा जाएगा और बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि बिहार के 10 शहरों से 20 सीट या 20 सीट से कम वाले विमान अब उड़ा करेंगे।
छोटे विमानों के लिए उड़ान 5.2 के तहत राज्य के 10 शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए बोलियां प्राप्त हो गई है। इनमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा को शामिल किया गया है। और अब हवाई अड्डों के विकास पर काम होगा। उसके बाद हवाई सेवा की शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी और इस सुविधा के लिए सरकार से निःशुल्क जमीन के साथ अन्य सुविधाएं भी मांगी गई है।